पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे एक बूंद की कीमत बहुत होती है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर एक बूंद विष का हो। जी हाँ, देख लीजिए एक बूंद विष से किस तरह एक विष कन्या और विष पुरुष आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, सीरियल विष में। एक बूंद विष की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू। एक बूंद से एक विष कन्या और दूसरी बूंद से विष पुरुष तैयार हो जाता है। और ये कैसे होता है ये सबरीना से सीखिए। और तुम्हें आदित्य नाम का एक लड़का मिलेगा, अपनी शक्तियों से उसे बांधना या हलाना होगा। Got it? तो अभी तो वो अभी कुछ भी करेगी विशेला को जिंदा करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग दैट शी हैज़ डन इज़ जो विशेरा के पास से वो जो दंड मिला था उसमें बहुत सारे मतलब दुनिया के जितने विषकन्या और विषपुत्र है सबको कैप्चर करके उसका जहर उसने रखा था। तो उससे उसने रिलीज़ किया दो एक विषकन्या और एक विषपुत्र, और उन लोगों को उसने भेजा। एक का सब सारी विषकन्याओं की खूबियाँ अलग अलग होती है। तो उसकी खूबी है कि वो पता नहीं रिझालती है, और उसके उस विषपुत्र का खूबी कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या है खूबी उसकी। अच्छा, रूह को कैप्चर कर सकता है। तो उसको उसने भेजा आलिया के पास उसकी रूह को कैप्चर करने के लिए, और उसको उसने लड़की को भेजा आदित्य के पास उसको कैप्चर करके मेरे पास लेकर आने के लिए, ताकि मैं सोल ट्रांसफर कर सकूं। वाह भाई सबरीना, मानना पड़ेगा आपको। और आपके छड़ी में छुपे हुए इस ग्रीन कलर के जूस को, जो एक बूंद में ही एक विष कन्या एक विष पुरुष को तैयार कर सकता है। आदित्य और आलिया के नैनों का तो पता नहीं, लेकिन उनका एक साथ होना ही एक कसूर है, और ये किसी और के नहीं बल्कि विष के कसूरवार है। अब विष को जिस पुरुष की तलाश थी वो आदित्य निकला। अब आदित्य को मारकर विष को अपने विशेला को जिंदा जो करना है, इसीलिए विषेनी यानी कि सबरीना ने ये पार्टी रखी है। इस पार्टी में आलिया और आदित्य एंजॉय तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पीठ पीछे चल रही साजिश से जरा बेखबर है। बट मेन एजेंडा सबरीना का कुछ और ही है। दैट इज टू बेसिकली कैप्चर मी एंड आलिया, और आदित्य की बॉडी वो विशेला के पास लेके जाए, ताकि वो अपने विशेला को रिवाइव कर सके एंड जस्ट गेट आलिया आउट ऑफ द वे। एंड फिर भी हम इस पार्टी में थोड़े से वरिड है, बट आदित्य मुझे डांस के लिए ऑफर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हाँ, जाते जाते आपको पर्दे के पीछे का नजारा भी बताते हैं, जहां आलिया यानी कि सना का गाउन कहर मचा रहा था। कभी डांस करने के बीच अटक जाता, तो वहीं उनके गाउन को संभालने के लिए दो लोगों की जरूरत तो पड़ ही जाती थी। वैसे कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई सीरियल गुड्डन में ये गुड्डन जो है ना बड़ी परेशान है भाई। एजे का ये जो नया वाला ड्रामा है, अंतरा वाला ड्रामा, ये देखकर अब बेचारी गुड्डन और अंतरा में से कौन बनेगी आखिरकार एजे की बीवी नंबर 1, ये तो देखने वाला होगा। एजे ने आज गुड्डन से वो कह दिया है जो शायद गुड्डन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बोल लिया ना आपको जितना बोलना है। अब आप हमारी बात पीछे मत आना। वो साथ जो गुड्डन हर कदम पर अपने साथ रखना चाहती थी, आज उसी ने गुड्डन को खुद से दूर करने की बात कर दी है। अगर मुझे जिंदगी भर
अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़े तो वो भी कम है। अगर तुमसे दूर रहकर ही मुझे मेरी सजा मिलती है तो मुझे मंजूर है। अंतरा हॉस्पिटल में है और सबसे ज्यादा दुखी एजे और गुड्डन दोनों हैं, पर दोनों के रीजन बहुत अलग हैं। देखो दोनों के रीजन बहुत अलग हैं। एजे बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है गुड्डन अंतरा के लिए, और गुड्डन बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही है क्योंकि अंतरा ने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंची है, और गुड्डन को बहुत खराब लग रहा है। एक तरफ गुड्डन के सामने उसका प्यार है तो दूसरी तरफ है अंतरा, और इतनी आसानी से तो ये गुड्डन भी हार नहीं मानेगी। किसी न किसी की तरह वो एजे के सामने अंतरा का सच ले ही आएगी। वैसे गुड्डन का दर्द इस मौसम को भी महसूस हो रहा था, जो शूट के वक्त हर वक्त बस बरस ही रहा था, जिसकी वजह से शूटिंग करने में कितनी मुश्किल हो रही थी ये आप खुद ही देख लीजिए। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई ये रिश्ते हैं प्यार के में यूं तो आ गया है तूफान, वो वाला ना जो गुजरात में पहले आया था, वायु। जी हाँ, गुजरात में तो आके चला गया लेकिन सीरियल में अभी आया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो हमारी मिष्टी थी ना, बचा लिया उसने अबीर को। मिस्टी का अबीर फंस गया है गुजरात में आए हुए इस तूफान में। अब ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो भाई अबीर कैसे टिकेगा? ये देखिए, अबीर के साथ इस तूफान में हादसा भी हो गया। अब आधी रात को इस तूफान में कौन आएगा अबीर को बचाने के लिए? वो देखिए, मिस्टी आ गई अपने दोस्त अबीर को बचाने के लिए। अब दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये बचा कर रहेगी अपने अबीर को। अगर देखेंगे तो मिष्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। साइक्लोन आया हुआ है गुजरात में और वो ढूंढने निकली है अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड अबीर को, जो कि साइक्लोन में फंस गया है। और वो फ़ोन नहीं उठा रहा है किसी से, कोई उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, एंड एवरीवन इज़ लाइक वेरी टेंस। गाड़ी ब्लास्ट भी होगी और ये बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। अब मुंबई के फिल्म सिटी में गुजरात का इलाका दिखाया गया है। रात को बारिश भी हो रही है। ऐसे मौसम में शूटिंग करना बड़ा मजेदार होता है मिस्टी के लिए। और जरा अबीर को भी देखिए, एक्सीडेंट के लिए कैसे तैयार हो रही हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हवाएं चल रही है, स्टॉर्म फैन चल रहा है और कभी बीच बीच में बारिश भी आ रही है। लेकिन आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बारिश आए या कुछ भी आए, हम शूट कंटिन्यू करेंगे। अब सीरियल में तो ऐसा ही होता है, हीरोइन ही आती है हीरो को बचाने के लिए। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
वैसे देखिए, किसी को बारिश का मौसम पसंद है, किसी को नहीं। वैसे जिसको नहीं मिलता ना, उसको बहुत पसंद आता है। बहरहाल गठबंधन में नहीं मिल रहा है, जी हाँ, साथ रघु को धनक का, धनक को रघु का। अब बड़ी मुश्किल से तो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और अब तो कहानी ही उल्टी हो गई। फिर से दूर हो गए हैं रघु और धनक। रघु, जिसने सारी गुंडागर्दी छोड़कर एक अच्छा पति बनने के लिए अपनी सारी कस्में निभाई थी, आज उन्हीं कस्मों को तोड़कर एक बार फिर रघु गुंडा बन चुका है। धनक से किए सारे वादे तोड़कर अब फिर से वो इस चाल का रघु दादा है। क्योंकि रघु ने कहा था कि अब वो सारे अच्छे काम छोड़ के गुंडा बनने जा रहा है, डॉन बनने जा रहा है, तो धनक अपनी एक कोशिश कर रही है उसको पाने की, और तभी रास्ते में देखती है कि वो मार रहा है किसी को, तो उससे लगता है कि ये फिर से इसने शुरू कर दिया है गलत काम। और दरअसल धनक यहाँ रघु को कसूरवार मान रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि रघु ने अपने ससुर को बचाने के लिए ही इस गुंडे पर हाथ उठाया है। पापा को बचाने के लिए मार रहा था और एक अच्छे काम के लिए मार रहा था, तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार उसने गलत फहमी में आके उसे बोल दिया, पर समवेयर उसका एक जो बिलीफ है कि उसका अच्छा वाला रघु ज़िंदा है या नहीं, तो उसका वो बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद, कि उसे लगता है कि नहीं, अच्छाई अभी भी बाकी है रघु के अंदर। पल भर में ही धनक का गुस्सा भरोसे में बदल गया। उसे लगने लगा कि रघु में अभी भी अच्छाई बाकी है और वो एक और कोशिश कर सकती है अपने रघु को फिर से पहले जैसा बनाने की। जी, मैं प्लानिंग कर रही हूँ और मैं अपनी बहन को भी यही बता रही थी कि प्लान क्या चल रहा है, पर जो वो प्लान है, आई थिंक जब आप वो देखेंगे ना तब आपको मजा आएगा देखने में, क्योंकि बहुत ड्रामा अभी ओब्वियसली आने वाला है रघु और धनक के बीच में। धनक, आप यहाँ रघु को पहले जैसा बेहतर इंसान बनाना चाहती है और वहाँ माई अपने पुराने बेटे को फिर से उसी दादा वाले रूप में देखना चाहती है। पर हाँ, ये तो हमें पता ही है कि आप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कुछ तो है तुझसे राब्ता में। लीजिए, कल्याणी जो है ना, वो अपनी माँ से हो गई है खफा। अब माँ और बेटी के बीच की ये जो दूरियां है कैसे खत्म होगी। वैसे भी जो भी कह लीजिए, माँ बेटी से और बेटी माँ से ज्यादा देर तक तो रूठ सकती नहीं ना। मैं अपना नाम कॉलेज से हटवाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं इतनी मेहनत की राइट, और अब तुम अपना कॉलेज से नाम कटाना चाहती हो? हाँ, कटवाना चाहती हूँ। इससे तो फ्यूचर मत खराब करो। तुम भी तो अपना भविष्य खराब कर रही हो ना। जब खुद का पेपर छोड़ के मेरा पेपर लिख रही थी तब उनसे पूछा था क्या? तो अब मैं जब अपना भविष्य खराब करूँ तो तुमसे क्यों पूछूं? तुम चलाओ अपनी मर्जी, लेकिन नहीं, एक बात सुनियो, सेल्फिश तुम अब भी बन रही हो, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मेरा साथ देने की बजाय मेरा दिल तोड़ रही हो। आज अपने माई के हक के लिए कल्याणी लड़ेगी। अपने माई के साथ ही अपने माई के विरुद्ध ही कल्याणी खड़ी होगी, क्योंकि कल्याणी की माई ने फैसला ही कुछ ऐसा ले लिया है। कल्याणी की माई कॉलेज से अपना नाम कटवाना चाहती है और कल्याणी ये कतई नहीं होने देगी। इसीलिए फिल्मी हीरो की तरह इस हीरोइन ने भी एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी है। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं इतनी मेहनत की राइट, और अब तुम अपना कॉलेज से नाम कटाना चाहती हो? हाँ, कटवाना चाहती हूँ। इससे तो फ्यूचर मत खराब करो। तुम भी तो अपना भविष्य खराब कर रही हो ना। माँ सुन ही नहीं रही है। लाइक
लेफ्ट माई एग्ज़ाम उनके लिए और अब वो खुद कॉलेज छोड़ने की बात कर रही है। वाकई ये माँ बेटी की जोड़ी शायद ही कहीं किसी ने देखी होगी और इसी जोड़ी का सही एग्जाम्पल कल्याणी रख रही है। वो अपनी माँ के हक के लिए लड़ रही है, बल्कि वो अपने दुश्मनों को दिखाएगी कि इस माँ बेटी की जोड़ी में कितना दम है और ये हर मुसीबत को कितने आसानी से पार कर लेंगे। कल्याणी का थॉट प्रोसेस सही था। कल्याणी ने जो सोचा वो सही सोचा कि कल्याणी अगर एक एग्ज़ाम फेल भी हो जाएगी तो उसके साथ मल्हार है जो उसे इनकरेज करेगा, उसका साथ देगा। एंड कल्याणी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पहले से ही और मॉडर्न ज़माने की लड़की है। और आई का तो सभी को पता है, आओ साहब, अतुल, सब कैसे उन्हें डिस्करेज करते रहते हैं। कल्याणी के साथ साथ माई यानी कि अनुप्रिया का एक और शुभ चिंतक है जो माई को बहुत चाहता है। कल्याणी के आने से पहले वकील बाबू ने माई को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन माई है कि अपनी प्यार की एक सुनने को तैयार ही नहीं। वो तो अड़ गई है कॉलेज से अपना नाम कटवाने के लिए। अब देखना ये बनता है कि कल्याणी माई को कैसे मनाती है और अपनी माई को कैसे ग्रेजुएट बनाती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तभी तो नजर की डायन की सारी कोशिशें जो है ना वो नाकाम होती जा रही हैं। वो क्या है ना, बड़ा सोच के रखा था कि अंश और पिया को अलग अलग कर देगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बहू रानी पिया ने आज अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सासू माँ के प्राण को बचा लिया। अब हम सब जानते हैं इतने दिनों से वेदश्री की हालत कितनी गंभीर थी। डॉक्टर को बुलाया जा रहा था, अब डॉक्टर तो पहुंचा नहीं, लेकिन पहुंच गई बहू रानी पिया अपनी सासू माँ की जान को बचाने के लिए। इस प्राण प्याले ने तो अमृत का काम कर दिया। भाई वाह, जो काम डॉक्टर नहीं कर सका वो काम इस प्याले ने कर दिया। वेदश्री का प्याला जो था वो हम मोहना से नहीं ले पाए, बल्कि जो प्याला हमें मिला है वो पिया का प्राण प्याला है। और उसी I'm half alive. Yes. And half is Vedishri alive. वेदश्री alive. अब सच में जो राइटर लिखता है सीरियल वाले वो सब दिखाने लग जाते हैं, फिर उसके बाद सीरियल देखकर लोग कुछ भी बातें करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मोहना अब एकदम अकेली पड़ गई है, वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके हाथ से तो पिया भी निकल गई और वेदश्री की जान भी बच गई। अब पिया ने इतना बड़ा कारनामा किया तो उसे शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। सासू माँ के साथ साथ पति देव, चाची, चाचा, ससुर जी, ये सब हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दे रहे हैं। अब भी हाथ तो हम भी जोड़ेंगे उस महान राइटर के जिसने प्राण प्याला जैसा अमृत बनाकर वेदश्री की जान बचा दी। सच में ये प्याला तो हम सबको मिलना चाहिए ताकि किसी की जान कभी भी न जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी हाँ, आज सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि चिलचिलाती गर्मी वाले स्टेट में यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश हुई तो कैसे हुई। लेकिन ये मिस्ट्री तो मिस्ट्री रहेगी, लेकिन कई मिस्ट्री से पर्दा तो उठेगा, क्योंकि सास बहू और साजिश प्रेजेंट्स SBS ओरिजिनल्स मिस्ट्री बॉक्स, जो आज एजे और गुड्डन मिलकर खोलेंगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर हाथ डालेंगे तो पता नहीं कितने महंगे महंगे हीरे जवाहरात मिलेंगे हमको। ये इसके 3 कान हैं और ये इसके दांत हैं। गाइस नोट किया जाए, 3 कान अभी तक हैं इसके। निशान प्लीज प्लीज बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। नहीं नो 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 नो। बच्चे का यूज डायपर तो नहीं डालती? डायपर के अंदर का सामान नहीं है, ये देख लो तुम। ठंडी लाश भी हो सकती है सुबह की। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बॉक्स, बहुत मजा आया। SBS वालों, कहां से लाई ये मिस्ट्री बॉक्स और इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या क्या छुपा हुआ है? ये मिस्ट्री बॉक्स है सास बहू और साजिश का, जो सितारों को और दर्शकों को हंसाएगा भी, डराएगा भी और एंटरटेन भी करेगा। मिस्ट्री बॉक्स और एंटरटेनमेंट, ये कैसे होगा भला? इसकी मिस्ट्री तो सॉल्व कीजिए। मिस्ट्री बॉक्स की एक गुत्थी सुलझाई जाएगी जोड़ी में, जहां एक की आंखों पर बंधी होगी पट्टी तो दूसरा करेगा उसे बहकाने की कोशिश, और अपनी बंधी हुई आंखों के साथ उसे पहचानना होगा कि इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर हाथ डालेंगे तो पता नहीं कितने महंगे महंगे हीरे जवाहरात मिलेंगे हमको, और वो हम उठा के घर लेके जाएंगे। तो ये ढूंढने किसको? मुझे ढूंढने की तुम ढूंढ रहे हो? हम दोनों ढूंढ रहे हैं। ऐसा मुझे बताया गया है कि हम में से जिसकी भी बारी होगी, हाँ? वो अपनी आंखों पे ये पहन लेगा, मिनियंस वाला बड़ा क्यूट सा, जिससे हमको दिखेगा कुछ नहीं, और उसको जो भी फील होगा हाथ में, वो उसे वर्ड्स से बताना है कि वो क्या है, बिना देखे। तो अगर मैंने बता दिया तो वो मेरा? हाँ, तुमने बता दिया तो वो तुम तेरा। अच्छा, ये जब जिंदा होता है तो 4 पैरों पे चलता है। असली का कुछ कीड़ा मकोड़ा? नहीं, जब जिंदा होता है तब 4 पैरों पे चलता है। अरे बाप रे, से चूहा हुआ तो वैसा ही कुछ है। तो हाथ तो डालो तुम। ये देखा गाइस, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर। चूहा नहीं है ना ये? देखो, तुम हाथ डालो और फिर तुम गैस करोगी। यार ये कौन सा गंदा सा? यार ये बहुत गंदा है। चूहा तो नहीं है, ठंडा है, क्योंकि ये चूहा तो नहीं है। ठंडी लाश भी हो सकती है चूहे की। क्या पता ये लोग फ्रिज में स्टोर करके लेके आए चूहे को। अब मुझे लग रहा है चूहा तो नहीं है। और ये वो मतलब कीड़ा नहीं होता है वो जो स्किन पे चिपक जाता है, और फिर हाँ, पर ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि ठंडा है ना, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो रही है। जेली है ये, जेली। बड़ा ही गंदा, मुझे टच करने का मन नहीं कर रहा है। अरे उसकी आंख बचा के ये स्टारफिश तो नहीं है? हाय 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 हाय, बहुत गंदा है। तुम लोग मुझे बहुत गंदा काम करा रहे हो, बहुत ही गंदा। उठा लिया, लिटरली उठा लिया। बहुत ही गंदा काम करा रहे हो, बहुत ही गंदा। छी 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 छी। स्लाइम, स्लाइम, स्लाइम। तो ठंडी है तो बहुत। वाह यार, तो बढ़िया चीज है, छूने में तो मजा आ रहा है इसको।
मुझे डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। और सी फूड है ये भी, चलो। क्या है? हाँ, ये भी सी फूड है। ये तो तुम्हारा हाथ है। बारहसिंगा है? 12 सिंगा गाइस, 12 सिंगा फील हुआ इनको। ये देखो इसके सींग है। बड़े सारे सींग हैं यार इसके। ये देखो। अरे हाँ, ये तो सींग है, ये तो सींग है। ये पूंछ है क्या या कान है? श्योर पूंछ और कान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। आई मीन शुरू करने से पहले लगा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बट हो गई है। ये इसके दांत है। हाँ, बात करेगा ऐसे। अरे देखो काफी लड़की ने पकड़ लिया है। अब जानवर कौन सा है बताओ? अभी बताती हूँ। और ये इसके कान है 2। यार नहीं समझ में आ रहा मुझको। मैं वेजिटेरियन हूँ ना एक्चुअली। 1 कान 2 कान। एक सेकंड, इसके 3 कान है कि 2 हैं? 3 है। तो अब दिमाग लगाओ, बचपन में तुमने पढ़ा होगा कौन सा एक अकेला जानवर है जिसके 3 कान होते हैं? मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसके 3 कान हैं और ये इसके दांत हैं। गाइस नोट किया जाए, 3 कान अभी तक हैं इसके, अकॉर्डिंग टू कहने का मान। 108 दांत है इसके। अच्छा गिन लिए इन्होंने। इसी के साथ हमारे साथ निशान सिंह मलकानी, जो कि गुड्डन अक्षर जिंदल के पति बनते हैं, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जुड़ चुके हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है बहुत। तो मैं आपको कलर बता देती हूँ। ठीक है, सो कलर है बेबी पिंक। बेबी पिंक या तो कलर से अब आप हिंट लगा सकते हैं कि ये क्या है। ये होगी बार्बी डॉल। बार्बी डॉल? प्लीज टच करके महसूस कीजिए बार्बी डॉल। आई कैन टच द डॉल। गिली 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 ना ना गिली 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 छी छी छी। पूछ भी है क्या? कैसा नहीं लग रहा है जैसे वो, हाँ जैसा वो वैसे पता नहीं क्या। यार बहुत गंदा है जो भी है। नहीं गंदा तो नहीं है, इट्स बेबी पिंक कलर का बहुत प्यारा सा बेबी। किसका बेबी अभी देख लो। ये टेडी बेयर है। इसी के साथ निशान सिंह मलकानी हार चुके हैं एक बार फिर। नहीं रुको, अभी गिव अप थोड़ी किया अभी। अच्छा मैंने जस्ट अनाउंसिंग। इसके अंदर बॉल, कमेंट्री कर रही हूँ मैं, राइट? इसके अंदर बॉल भी है। देखो क्या पता आवाज आती हो। हेलो हेलो हाय निशांत, हाय ये बोल रही है। हेलो हाय एजे, प्लीज गुड्डन को मैसेज देना, गुड्डन बहुत प्यारी है। चल झूठे। एजे प्लीज गुड्डन को मैसेज देना, गुड्डन बहुत प्यारी है। अरे यार, इसी के साथ निशान सिंह मलकानी हार चुके हैं। टेडी बेयर इट इज। चलो ये इनको तोहफे में दिया जाता है। एक बार फिर हारा जाए। चलिए तैयार। बच्चे का यूज डायपर तो नहीं डाल दिया? डायपर के अंदर का सामान नहीं है ये, देख लो तुम। डायपर चलेगा। निशान प्लीज प्लीज बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। और तुम्हें हाथ से सैनिटाइजर पहले ही मंगा के रख लो, मैं बता रही हूँ। नहीं नो 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 नो। मैं कलर बता रही हूँ, कभी कभी ब्राउन, कभी कभी येलो, कभी कभी ग्रीन समटाइम। अरे तो केला और छिलका। तो केला और छिलका है। स्टार्टिंग में लगा आप लोगों ने कुछ रखा होगा, कुछ स्लाइमी सा जैसे पहले रखा था, बट नहीं, ये तो अच्छी चीज है, तो खाने की चीज है। 2 पॉइंट्स के साथ एजे यानी निशांत मलकानी ने जीत हासिल कर ली है और वो बन गए हैं इस मिस्ट्री बॉक्स के पहले विनर।
वेरी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बॉक्स। बहुत मजा आया। इसमें मैं जिंदा चूहा रखूंगी, छिपकली रखूंगी। हाँ, जो भाग रहा होगा पकड़ के फील करना होगा। हाँ, हनी बी पकड़े तो काट ले। मैं सोच रहा हूँ रुमाल लेके नाक पोंछ के रख दूंगा। वाओ, नाइस, इंटरेस्टिंग। फिर बोलेंगे फील करके बताओ कैसा है, क्या है। कैमरामैन प्रशांत मानी और स्नेहा शर्मा के साथ निशि मिश्रा, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।